नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। हिमाचल में जारी रहेगी ओल्ड पेंशन स्कीम। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे जयराम ठाकुर। बिलासपुर मर्डर केस में नया खुलासा, पहली पत्नी के कत्ल से भी जुड़े हैं आरोपी के तार। बिजली बोर्ड अफसर कर्मी पेन डाउन संग टूल डाउन भी करेंगे। टीसीपी को 30 दिन में निपटानी होगी शिकायत। सेब की गाला किस्म का पौधा 180 रुपए में, खुमानी 90 में। अगले 3 दिन मौसम साफ, 14 से लौटेगी बारिश और बर्फबारी। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. अब खबरें विस्तार से। आर्थिक संकट की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी समाप्त करने के बावजूद राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना और सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जनता के अधिकारों और हितों की हर हाल में रक्षा करेगी। दिल्ली जाने से पहले अनाडेल में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में होती तो ओपीएस को हटाकर यूपीएस लागू कर दी जाती, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो जाती। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने के कारण वे आम लोगों की परेशानियों को भली भांति समझते हैं और उनकी सरकार कभी भी जनहित से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन भले ही वित्त विभाग देखता हो, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य संसाधनों को मजबूत करना और विकास को गति देना है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दी। मैं एक आम परिवार से आता हूं, कर्मचारी का बेटा हूं, दर्द जानता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती इस समय तो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने बंद कर दी गई होती। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधनों को और मजबूत करेंगे। आरडीजी 17,000 करोड़ 3 साल में मिली है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथ लिया है। देखिए क्या कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह आरडीजी की बहाली के लिए प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे तथा राज्य के हक के लिए हर मंच पर लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा भाजपा विधायकों को वित्तीय प्रस्तुति के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत रूप से लिखित निमंत्रण भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बैठक में शामिल न होने का फैसला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जयराम ठाकुर सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित और जनता के कल्याण के लिए एकजुट होने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 से 2021 तक जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के कुप्रबंधन और फिजूल खर्ची के कारण आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य को लगभग 54,000 करोड़ रुपए आरडीजी और 16,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मिले, लेकिन इनका उपयोग पूंजीगत विकास की बजाय ठेकेदारों को खुश करने में किया गया। उन्होंने कहा कि करीब 1,000 करोड़ रुपए ऐसी इमारतों पर खर्च किए गए जो आज खाली पड़ी हैं। ऊंचाइयों से
बिलासपुर में पत्नी की हत्या का आरोपी पहली पत्नी के कत्ल में भी संलिप्त रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जिला मुख्यालय बिलासपुर से सटी ओयल पंचायत में अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने वाला आरोपी पति गोविंद पहले भी हत्या के मामले में संलिप्त रहा है। आरोपी गोविंद राम की गुड़िया देवी के साथ दूसरी शादी थी, लेकिन गुड़िया देवी इस बात से अनभिज्ञ थी कि उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। गोविंद राम के खिलाफ पहले भी हत्या के मामले में संलिप्त रहने के चलते मामला झारखंड पुलिस के पास दर्ज हुआ था। वहीं इस तरह की घटना के बाद यह आरोपी हिमाचल के बिलासपुर में अपनी पत्नी व अपने 2 भाइयों के साथ रहता था, लेकिन यहां पर आरोपी ने बड़ी निर्दयता से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब बिलासपुर पुलिस गुड़िया देवी की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए झारखंड गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बिलासपुर के दनहो गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्य किराए के घर में रहते थे। मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन 3 भाइयों ने मिलकर अपने ही परिवार की महिला सदस्य की निर्ममता से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शातिर आरोपियों ने महिला की हत्या करने के बाद बड़ी ही चतुराई से महिला के शव को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगा दिया। यही नहीं, इन लोगों ने सेप्टिक टैंक के ढक्कन पर सीमेंट भी लगा दिया ताकि किसी को भी इस घटना की भनक नहीं लग पाए। वहीं मृतक महिला के भाई को संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत बिलासपुर के पास की और मामले का पटाक्षेप हुआ। दनहो गांव में जो एक प्रवासी महिला का जो हत्याकांड का मामला हुआ है, उसमें उस मृतका के शव का हमने पोस्टमार्टम करवा दिया है और उसका जो अंतिम संस्कार है वो भी करवाया जा रहा है। क्योंकि इसमें जो सस्पेक्ट्स लोग हैं वो लोग सभी झारखंड के रहने वाले हैं, तो उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स की हमने मूवमेंट जो है कल ही कर दी है और इसमें यथाशीघ्र उनको पकड़ने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है और जैसी भी इन्वेस्टिगेशन में आउटकम्स आएंगी उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। आगामी 12 फरवरी के दिन बिजली बोर्ड के अफसर और कर्मचारी कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मांगे मनवाने के लिए संघर्ष तेज हो गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने 12 फरवरी को पेन डाउन व टूल डाउन आंदोलन करने का ऐलान किया है। इस संबंध में समिति ने बोर्ड के चेयरमैन को औपचारिक नोटिस सौंपते हुए अपनी मांगों से अवगत कराया है। यह आंदोलन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत किया जा रहा है। संयुक्त कार्रवाई समिति के सह संयोजक हीरापाल वर्मा ने स्पष्ट किया कि आंदोलन के दिन कर्मचारी एवं अभियंता अपने अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित रहेंगे, लेकिन 24 घंटे तक नियमित कार्य नहीं करेंगे। हालांकि ग्रिड की स्थिरता, जन सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व आपातकालीन सेवाएं बाधित नहीं होंगी। आंदोलन के दौरान दोपहर के समय प्रदेश भर में HPSEBL कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन भी किए जाएंगे। कर्मचारियों ने प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2025 का कड़ा विरोध करते हुए इसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए घातक बताया है। समिति का कहना है कि इस विधेयक से बिजली वितरण में निजीकरण और मल्टी लाइसेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सार्वजनिक उपक्रम कमजोर होंगे, क्रॉस सब्सिडी खत्म होने से टैरिफ बढ़ेंगे और आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। हिमाचल में नगर एवं ग्राम नियोजन से जुड़ी जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान होगा, इसके लिए प्लान बनाया गया है। हिमाचल में टीसीपी को 30 दिन के भीतर शिकायतों का निपटारा करना होगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग ने
पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जन समस्याओं का समयबद्ध निपटारण करने के दृष्टिगत शिकायत निवारण प्रणाली के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य टीसीपी से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक पारदर्शी तंत्र तैयार करना है। इस प्रणाली के तहत डिविजनल टाउन प्लानिंग ऑफिस में डिविजनल टाउन प्लानिंग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल अथॉरिटी का गठन किया गया है। यहाँ लोग टाउन एंड कंट्री प्लानर के पास अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। समाधान से संतुष्ट न होने की स्थिति पर स्टेट टाउन प्लानर के पास अपील दर्ज की जा सकती है। चंबा, ऊना और बिलासपुर जिला में डिविजनल टाउन प्लानिंग ऑफिस न होने की स्थिति में चंबा के लोग टाउन एंड कंट्री प्लानर धर्मशाला, ऊना के लोग टाउन एंड कंट्री प्लानर हमीरपुर और बिलासपुर जिला के लोग टाउन एंड कंट्री प्लानर मंडी को अपनी शिकायतें प्रेषित कर सकते हैं। हिमाचल में बागवानी सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। फलदार पौधों की बिक्री शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। शिमला सहित प्रदेश के हर क्षेत्र में फलदार पौधों की बिक्री शुरू हो गई है। हर दिन एक ब्लॉक में 500 से 700 पौधों की बिक्री हो रही है। उद्यान विभाग की ओर से पहले चरण में मशोबरा विकासखंड में करीब 3000 फलदार पौधे बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं बसंतपुर विकासखंड में मंगलवार को पौधों की सप्लाई पहुंचने के बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिक्री शुरू हुई। इस दौरान करीब 1200 पौधों की बिक्री हाल ही में हुई बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण बगीचों में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिसे नए पौधों की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। विभाग की ओर से सेब का पौधा 180 रुपए, परसिमन 150 रुपए, खुमानी 90 रुपए, पल्म 80 रुपए और कीवी का पौधा 100 रुपए की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बदलती जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए सेब के साथ साथ परसिमन और कीवी जैसे वैकल्पिक फल फसलों को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल में ऊंचाई वाले स्थानों पर प्रचंड ठंड के बीच मुश्किलें कायम हैं। आने वाले दिनों में कैसे रहेंगी मौसम के हाल, आइए जानते हैं इस वेदर रिपोर्ट में। हिमाचल में अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 14 फरवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे 14 और 15 फरवरी को बारिश और हिमपात होगा। यह पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। प्रदेश में सबसे अधिक ठंडा इलाका लाहौल स्पीति का ताबो है, जहां -9.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान पांवटा साहिब में 11 डिग्री दर्ज किया गया। हाल ही में हुई बारिश और हिमपात के बाद पर्यटक स्थलों में खूब रौनक है। राजधानी शिमला के अलावा सोलन, धर्मशाला, डलहौजी और मनाली जैसे शहरों में रौनक है। वहीं खेती में भी इस बारिश से नई जान आई है। दुखद पहलू ये है कि देर से बारिश होने के कारण हिमाचल में 36,000 हेक्टेयर जमीन पर बिजाई नहीं हो पाई है। इससे किसानों और बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। अब तक कृषि और बागवानी विभाग ने किसानों की कोई सुध नहीं ली है। अधिकारी ग्राउंड जीरो पर फील्ड विजिट नहीं कर पा रहे हैं। इससे किसानों और बागवानों में निराशा है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। 16 फरवरी से होने वाले बजट सत्र के लिए हिमाचल तैयार। उच्च शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर रोक। विधानसभा के बजट सत्र में इस बार ऑफलाइन बनेंगे मीडिया के लिए पास, सुरक्षा हुई पुख्ता। शिमला में चौपाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो 811 ग्राम चरस के साथ हत्थे चढ़ा नेपाली। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।